धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, आत्मीय प्रज्ञा परिजनों, परिजन पूछते हैं, वो समझना चाहते हैं व्यक्तिगत जीवन से उदाहरण। पिछले बातों में हम दे चुके हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन वो उदाहरण वो हैं जो व्यक्ति सामने नहीं है, संसार से जा चुके हैं, वो चाहते हैं, समझना चाहते हैं जो सामने है उनसे। तो आइए आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन से आपको सिखाना चाहेंगे कि गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन और हमारा आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति का कैसा होना चाहिए, व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या फर्ज और कर्तव्य कुटुंब के हैं और क्या फर्ज और कर्तव्य हमारे समाज के तय हैं, राष्ट्र के तय हैं। ये आज थोड़ी सी झांकी मैं आपको कराना चाहूँगी। बच्चे पूछते हैं और कहते हैं, आपने उदाहरण तो दिया, बताया तो सही, पर वो नहीं है प्रत्यक्ष। और वास्तव में जो प्रत्यक्ष में नहीं है उनके बारे में सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है, असंभव है। जो चीज़ संभव है, चलिए उसी को क्यों न कहें। तो आज मैं आपके सामने अपना और पूज्य आचार्य जी के संबंध में कुछ सुनाना चाहूँगी, और वो घटनाएं जो आपको मैं सुना सकती हूँ, जो नहीं सुना सकती हूँ, जो हमारी अंतरंग की हैं, विशेषता है, उनको नहीं कहूँगी, पर जिनसे आपको लाभ मिलना चाहिए, वो मैं सुना रही हूँ। सामान्य गृहस्थ के रूप में जब मेरे जीवन में आचार्य जी का आना हुआ, तो मैंने पाया, निकट से देखा, समझा और पढ़ा, और मैंने अंतरंग में झांक करके और मैंने दर्शन किया उस भगवान का, जिसे पाने के लिए जीवात्मा तड़प रही थी और विचार कर रही थी आने से पूर्व कि कहीं ऐसी दुर्गति न हो जैसी आम महिलाओं की होती है। कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता गृहस्थ जीवन का और दाम्पत्य जीवन का, बिल्कुल निरुद्देश्य जीवन जिया जाता है। ने कहा ऐसे जीवन को धिक्कार है, कहीं जीवन जिया जाए तो ऐसा जिया जाना चाहिए। और जिस दिन मैं आई तो मैंने अपने को धन्य समझा उस भगवान को पा करके, और अपने को समर्पण करके मैंने सब कुछ पा लिया। वो उदारता पाई जो बिरले को मिलेगी, वो सहानुभूति पाई, वो प्रेम पाया जो उस प्रेम की गंगा में नहा करके, और मैं धन्य हो गई। आज जिस स्थिति में आप देख रहे हैं, माँ कहते हैं, कोई शारदा मणि कहते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, मालूम नहीं, जैसी जिसकी श्रद्धा है उससे मुझे तोलते हैं। किनकी देन है मेरे भगवान की, और सहयोग मेरा भी है, और देन उन्हीं की है। उनके जीवन से पाया कि साक्षात भगवान के रूप में हम पत्थर को तो पूजते हैं, पत्थर की विशेषता के बारे में हमें कतई मालूम नहीं है, लेकिन एक इंसान के रूप में हमने भगवान को पाया है। इससे हम सीख रहे हैं, इससे हम ले रहे हैं, अनवरत लिया सारी जिंदगी लिया है।
अब आई है, देने की बारी आई है, कहाँ तक हम उसके अनुदानों को चुका पाएंगे हमें नहीं मालूम, पर इतना जरूर है कि हम शक्तिवान, जितनी शक्ति है सही रूप में अर्धांगिनी होकर के। हालांकि उन्होंने मुझसे कभी धर्मपत्नी नहीं कहा, हमेशा माँ का संबोधन किया, माता जी कहते हैं। कई बार मैं तो हंस भी जाती हूँ, कहती भी हूँ कि आप ये क्या मजाक कर रहे हैं कि मुझसे माँ कह रहे हैं, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। तो अनायास ही एक बार उनके मुँह में से निकल पड़े कि पत्नी तो कभी कभी विद्रोही भी हो जाती है और उसके अंदर बदले की भावनाएं होती हैं, लेकिन माँ के अंदर वो भाव नहीं होते और वो बदले की भावना नहीं होती है, वो क्षमाशील होती है। मैंने कहा तो फिर इसका अर्थ यह है कि आप में कोई कमी है क्या, आप में कोई गलती है क्या? वो तो है ही नहीं। उन्होंने कहा है चाहे नहीं है, मैंने जिस रूप में देखा है तो मैंने वस्तुतः वही बाना ओढ़ा, वही बाना मैंने पहना जो मुझको पहनाया गया। प्रथम बार जब मुंह से जो शब्द निकले, मैंने कहा कि इन शब्दों को सार्थक करना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? एक माँ बन के, क्या शुरू से माँ बन के ही आई थी? नहीं बेटी, जैसी साधारण एक महिला और लड़की की ख्वाहिश होती है वही संभव है मेरा भी कहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि न हो। लेकिन जब मैं आई और जो मेरी भावनाएं थी, मैं कुछ करना चाहती थी पर ये नहीं, दिशा नहीं मालूम थी कि क्या करना चाहिए। पर वो संत के जीवन में आई तो मेरे सारे कपाट खुल गए। मैं कहा कि बस अब मैं धन्य हो गई, अब आगे कदम बढ़ाना है, पीछे की ओर, पिछले जीवन की ओर मुड़ कर के नहीं देखना है। साधारण गृहस्थी की तरह से, सामान्य गृहस्थ की तरह से और सदगृहस्थ की तरह से उन सारे उसका पालन करती रही सारी जिंदगी। और मैं करती ही क्या रही, वो भी आचार्य जी भी करते रहे। जैसे एक सदगृहस्थ का होना चाहिए। सदगृहस्थ में क्या क्या विशेषताएं होती है? सदगृहस्थ में होती हैं बच्चों का पालन पोषण और उनको सुसंस्कारवान बनाना, माँ के प्रति कर्तव्य, पत्नी के प्रति कर्तव्य और उनको आगे बढ़ाना, उनको संस्कार देना और उनको देना, यही धन है, यही दौलत है। उन्होंने कहा कि हमने इसी के सहारे जिंदगी जी है, अपने गुणों के सहारे। बेटे बच्चों तुम भी इसी के सहारे जीना। और हम जिस मकान में रहते थे वो मकान हमारा 13 रुपये महीने का था, पीछे 15 रुपये किए, अंत में जब हम आए तो हमने उसको 30 रुपया महीना देना शुरू किया। मरम्मत कराते थे और ऐसे अपना जीवन यापन करते थे। घर में रूखी सूखी रोटी खाते थे, लेकिन हमारे दरवाजे से कभी भी कोई भूखा नहीं गया। आया जरूर भूखा लेकिन गया नहीं। कुछ नहीं हुआ तो सत्तू खिलाए, खिचड़ी खिलाई, लेकिन खिलाया जरूर। और जिन्होंने खाया तो उन्होंने अपने को धन्य माना। कितने ही व्यक्ति तो ऐसे रोगी भी आए जो अपने मुंह से तो हम नहीं कहना चाहते हैं, पर अनायासी मुंह पे बात आ गई है तो क्यों नहीं कहना चाहिए, कही जा रही है। तो जो असाध्य रोगी थे और आचार्य जी ने कहा जाओ बेटे तुम जाओ अपनी माँ के हाथ का खाना, जिनको के पचता नहीं था। अभी भी वो व्यक्ति जीवित है, लटूर चंद उसका नाम है, और वो असाध्य रोगी था। उसने जब भोजन किया तो वो 15 ही दिन में उतना स्वस्थ हो गया। क्या बात थी, क्यों हो गया? कोई जादू था क्या? जादू नहीं था, उसमें हमारी भावनाएं थी और वो हमारा भगवान था, वो हमारा देवता था जो हमारे घर आया था। हमने उसकी सेवा की मन से, आत्मा से, और वो खड़ा हो गया। कितने ही व्यक्ति हैं, एक क्यों वो कितने ही हैं जो हजारों की तादाद में हैं जो
परोक्ष रूप से उनको मिला। क्या मिला? अनुदान मिला। काय का अनुदान मिला? भावनाओं का मिला। भावनाओं का मिला। हमें किसका मिला? हमें किसी दूसरे का मिला, हमें अपने गुरु का मिला है। जो मिला है वो बांटा है और वही बांटते आए हैं। तो इसमें आप कहेंगे कि आपको मिला, आपने बांटा। हाँ बेटे, यही तो संसार का नियम है। नियम है, लिया है तो दीजिए। हम तो कहते हैं कि लेने से ज़्यादा दीजिए, वो मिलेगा मिलेगा। और हमको मिलता रहा। जिनने हमें संस्कार दिए, मैं कहाँ तक आपको बताऊं। जबकि गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ था तो पास में कुछ ज़्यादा नहीं था। गायत्री तपोभूमि के लिए जमींदारी के जो बॉन्ड आए थे वो आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि में लगाए। हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जेवर थे जो अभी भी कुछ तो सुरक्षित है और कुछ बेच करके उसमें लगा दिए गए। तो हमने सारे के सारे जो हम पर जेवर था हमने गायत्री तपोभूमि को दे दिया। रिश्तेदारों ने कहा, घर वालों ने कहा, हमने कहा जो हमारे पास दौलत है वो इतनी दौलत है कि उसके सामने करोड़पति भी कम, अरबपति भी कम है। हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं है जो हमने भगवान के रूप में और इंसान के रूप में पाई है। ये दौलत हमारे लिए कम है क्या? भगवान हमारा इनका साथ बना रहे, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, सब दौलत फीकी है। और हमने उसको गायत्री तपोभूमि को दान कर दिया। सब ने कहा क्यों? हमने कहा कि इसको छाती से लगाने से, मुर्दे को छाती से लगाएं। अरे ये तो लाश है जिससे मोह पैसे उससे जेवर से किया जाना चाहिए, दौलत से किया जाना चाहिए। ये तो निरर्थक है, ये तो यहीं रहने वाला है। हमको तो वो कार्य करना है जो मनुष्य जीवन सार्थक होता हो। हमको गलत पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। और हम दोनों अनवरत उस साधना में लगे हुए हैं। किससे सीखा? मैंने कहा ना आपसे, मैंने सीखा उस भगवान से, प्रेरणा पाई जिनके साथ मैं बंधी और जिनकी जीवन डोरी से बंधी हूँ और मेरी जीवन डोरी से बंधे हैं। हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, पर फर्ज और कर्तव्य हमको पुकारते रहते हैं। जहाँ फर्ज और कर्तव्य ने पुकारा तो हमने अपनी भावनाओं को समेटा और उनको बांधा। हमने कहा नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ोगी, पीछे हटो। कर्तव्य से भावनाएं कम है, कर्तव्य ज़्यादा है। फर्ज और कर्तव्य ने जब पुकारा तब हमने अपनी भावनाओं को दबोचा। 59 में जब अज्ञातवास गए थे तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा कि देखिए सारा पुण्य आप ही के जिम्मे आ गया है क्या? जब मैंने सच्चे मन से ये फैसला किया है कि हर कार्य आपका, वो मेरा है और हर कार्य के लिए मेरा कदम आगे बढ़ेगा, तो फिर आप मुझे यहाँ छोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जिम्मे ये गायत्री परिवार, युग निर्माण परिवार और अखंड ज्योति परिवार, जिसकी कि तुम लाखों बच्चों की माँ हो, मेरी पत्नी जरूर हो लेकिन तुम लाखों बच्चों की माँ हो, उनको संभालना। और ये अखंड दीपक है जो मैंने जान से भी प्यारा इसको समझा है और इसके तले बैठ करके मैंने उपासना की है। इतनी बड़ी मंजिल मैंने तय की है और इससे ज्ञान प्राप्त किया, इससे मैंने ज्योति पाई है, प्रकाश पाया है। इसकी सेवा करना तुम्हारा धर्म नहीं है क्या? मैंने कहा साहब जरूर है, जो आप कहेंगे वही मुझे मंजूर है। और मैंने जिस तरीके से उर्मिला बैठी रही थी उसी तरीके से मैंने अखंड दीपक को जला करके और 1 साल मैं ऐसे ही निकाल ले गई। फिर सन 71 में 1 वर्ष के लिए गए थे। पहले तो यही था कि तुमको
अखंड ज्योति कार्यालय रहना है और हमें हिमालय जाना है। तो एक शब्द मैंने कहा था, मैंने कहा मैं आपके मार्ग में रोड़ा तो नहीं हूँ तो समर्थक, पर अब मैं अलग रहना नहीं चाहती हूँ। यदि आप मुझे जिंदा रखना चाहते हैं तो वहाँ ले चलिए जहाँ आप रहें वहाँ मुझे ले चलिए। आपके मार्ग में कोई भी रोड़ा नहीं है। अब तक नहीं रहा है तो अब क्यों रहेगा, अब भी नहीं रहेगा। आप जाए भले से। शांति कुंज का निर्माण हुआ और मैं शांति कुंज में आई 1 साल के लिए। फिर गए तो मैंने बच्चों को छोड़ा, सारे परिवार को, जो हरा भरा परिवार था जिसको कि मैं बिलखते छोड़ करके आई थी। कोई भी माँ अपने बच्चों को इस कदर रोते हुए बिलखते हुए नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैंने कर्म को ज़्यादा श्रेय दिया अपेक्षा इसको, भावनाओं को। बच्चे तो न मालूम कब तक साथ रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, और मैं भी रहूँगी कि नहीं रहूँगी, क्या कह सकते हैं भगवान की गति से। लेकिन जो फर्ज और जो संस्कार जो हमें धरोहर रूप में मिले हैं वो तो हमारे साथ रहेंगे। और मैं सहज शांति कुंज चली आई और शांति कुंज में जो भी उनका मार्गदर्शन हुआ, जो भी उनकी आज्ञा हुई, वो सहज स्वीकार हुई। मुझे मन से किया। बहुत से तो ऐसा होता है तन से करते रहते हो, मन में एक दूसरे के प्रति आस्था नहीं होती। हम और आचार्य जी दूध और पानी की तरह से मिले हुए हैं। दूध और पानी कहते हैं कि उसमें कि खटाई पड़ जाती है और नींबू पड़ जाता है तो वो फट जाता है। हम नहीं, आस्थाओं की दृष्टि से एक है, सिद्धांत की दृष्टि से एक है, और भावनाओं की दृष्टि से एक है, और क्रियाकलाप की दृष्टि से एक है। योग्यता की दृष्टि से जरूर कम है और तप की दृष्टि से भी उन्होंने ज़्यादा किया है, मैंने ना के बराबर किया है। उस दृष्टि से तो कम है, लेकिन आप पाएंगे कि हम दोनों हैं। मित्र की तरीके से, भाई की तरीके से है, पति पत्नी की तरीके से। और मैं तो ये कहूँगी कि और आपसे एक शब्द कह दूँ तो अत्युक्ति न होगी कि माँ और पुत्र की तरीके से है और हमेशा इसी गति में रहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। हम तो अपने परिजनों से ये कहते हैं, आइए निमंत्रण है और आप सीखिए अपनी जीती जागती मूर्ति से, उससे सीखिए जो बोलता भी है और कहता भी है। भगवान की मूर्ति के सामने हम निर्जीव मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं और हमें आशीर्वाद देता भी है कि नहीं देता हमें नहीं मालूम है कि वो समर्थ है भी कि नहीं। लेकिन मैं कहूँगी बेटे कि जो जीती जागती जो प्रतिमा है, जो भगवान के रूप में, आप कहेंगे कि माता जी ये विज्ञापन कर रही हैं अपने पति का और कह रही है कि मेरा पति भगवान है। मैं बेटे अंतरात्मा से कह रही हूँ कि मनुष्य नहीं है, वो देवता है, वो भगवान है। और मैंने समझा है, जो मैंने समझा है, जो पढ़ा है, मैं वही आपसे कहती हूँ। मैं मिथ्या नहीं कहती, मैं भावनाशील हूँ और भावनाशील होते हुए मैंने भावनाओं से पढ़ा है और भावनाओं से मैंने उनको जीत लिया है। कहते हैं कि नारी पुरुष को जीतने में असमर्थ है और मैं दावे से कहती हूँ कि नारी जीतने में बिल्कुल समर्थ है। यदि समर्पण कर दिया तो फिर पीछे मुड़ करके देखना क्या है कि हाँ बिल्कुल जीत लिया, हाँ मैंने जीत लिया। बच्चे कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि माता जी की बात को गुरुजी मान लेते हैं, हम पे आज कोई डांट पड़ गई है तो नहीं फलानी बात हो गया, माता जी संभाल लेंगी। क्या बात है, माता जी क्यों संभाल लेंगी और तुम में डांट क्यों पड़ गई भाई, क्या बात है। हाँ बेटे, बात है एक दूसरे ने एक दूसरे को समझ लिया, इतना गहन अध्ययन कर लिया है कि हमारे जीवन कभी न कभी कोई कटुता आई, न अलगाव आया। इतने योगी होते हुए भी जो विरक्त हैं, गृहस्थ से विरक्त हैं, मोह नहीं है,
फर्ज और कर्तव्य और सेवा तो उनमें कूट कूट के भरी हुई है। जब एक भंगिन की सेवा कर सकते हैं जिसके के कोढ़ हो गया था और उस भंगिन को दवा दारू देने कीड़े पड़ गए थे, सारे गांव वालों ने विरोध किया और कहा आचार्य जी एक भंगिन के यहाँ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसकी पीड़ा में राहत पहुंचाते हैं। सब ने विरोध किया, चूंकि हम ब्राह्मण थे, वो भंगिन थी, इसलिए विरोध किया गया। लेकिन सेवा को सबसे पहला महत्व दिया, चाहे वो भंगिन हो गांव की अथवा कोई क्यों न हो, सेवा के लिए हमेशा उनमें कोई फर्क नहीं। कहते हैं कि स्त्री की सेवा कहीं की जाती है, मल मूत्र उठाए जाते हैं, कतराते हैं। सेवा कराना तो सबने सीखा है, लेकिन सेवा करना नहीं सीखा है। लेकिन उनकी कूट कूट के सेवा भरी हुई है। मैं कैसे कहूँ, मैं कितना गुणगान करूं, जितना मैं करूं उतना ही कम है। सेवा के मामले में भी वो सबसे आगे है और कर्तव्य के मामले में भी सबसे आगे हैं। बढ़ाया हर जहाँ भी कहीं हिम्मत हारी होगी, कभी भी जी उदास हुआ होगा, तो फौरन उन्होंने मेरे मन को संभाला होगा और वो बात कही होगी जिससे मेरे होठों पर हंसी आ जाए, पर बस आ जाए, मेरा जी हल्का किया होगा। उन्होंने कहा कि देखो परिस्थितियां तो मनुष्य पे आती रहती हैं, परिस्थितियों में डगमगाने का क्या काम। और मैंने बस वो शब्द कहे नहीं कि बस स्फूर्ति आ गई, सारे शरीर में स्फूर्ति आ गई। कर्तव्य का पालन किया 8 जनवरी का। सबको मालूम है, ये भी मालूम है कि माता जी भाव कितनी है वो किसी का वो नहीं देख सकती। मैं आपको कल ही की एक घटना बताती हूँ छोटी सी, कि टीवी पर एक कोई ऐसा आ रहा था जिसके दोनों हाथ नहीं थे, तो वो भोजन कर रहा था। बस उसको देख करके मैं जोर से रो पड़ी और मुझे बच्चों ने संभाला और उन्होंने भी ऐसे शब्द कहे जिससे थोड़ी देर बाद मुझे हंसी आ गई। तो मैं कैसी जिंदा रह सकती थी उन घड़ियों में जो बहेलिये ने मेरे कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, उस स्थिति को मैं कैसे देख सकती थी। लेकिन मेरे संकल्प ने, मेरे मनोबल ने और उनकी हिम्मत ने मुझे हिम्मत दिलाई। उन्होंने कहा हिम्मत ही सब कुछ है जीवन में, हिम्मत होगा तो बड़े बड़े मोर्चे पार कर जाएंगे। तो मैं तो कहती हूँ, आइए, आपको निमंत्रण है, आप हमारी जिंदगी से सीखिए, आइए, आपको दावत है और हम आपको दावत देते हैं। काय की देते हैं? सद्गुणों की देते हैं, सद प्रेरणा की देते हैं। और जिंदगी में जो जितनी सेवाएं उन्होंने की है, शरीर से और मन से, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष व्यक्ति नहीं जानता, प्रत्यक्ष जो लाभ होता है वो लाभ दिखाई पड़ता है, और परोक्ष में कितनी सेवाएं किए हैं लोगों की वो नहीं समझते। जो कि डूबते हुओं को किनारे पर लाए हैं, दुखी और पीड़ितों की सेवा की है, आंसू लेकर के आए हैं, और यहाँ से जो व्यक्ति गया है वो हंसता हुआ गया है। और सद्विचार फैलाने के लिए जो साहित्य में उन्होंने प्राण फूके हैं, आज तो मूल्यांकन नहीं होगा चूंकि सामने है, पर कभी कोई जमाना आएगा तब सही अर्थों में उनका मूल्यांकन होगा। घर का जोगी जोगना आन गाम का सिद्ध, ये कहावत लागू होती है। जब व्यक्ति होता है तो उसका मूल्यांकन नहीं होता, और जब नहीं होता है तब उसका मूल्यांकन होता है। तो आज नहीं तो फिर उनका मूल्यांकन होगा। हाँ, जरूर होगा, अभी भी है, और न रहने पर तो 1000 गुना होगा। तो आज मैंने घटनाएं तो नहीं सुनाई हैं, लेकिन आपको ये सुनाया है कि अपने लिए कम, औरों के लिए ज़्यादा। घर खर्च के लिए हमने केवल 200 रुपये में उधर पूर्ति किया, लेकिन जो शेष बचा है वो सारे समाज को लगाया है, पड़ोसियों को लगाया है, रिश्तेदारों को लगाया है। क्या हम घाटे में रहे? क्या अरे बेटे घाटे में रहोगे तुम? हम नहीं रहे,
हमें तो इतना संतोष और शांति हमको मिली, इतना हमको बल मिला दूसरों को खिलाने में, जो खुद खाने को धिक्कार है ऐसे खाने को, जो खुद खा के हमारा क्या बनेगा। जो सूखी रोटी खाते हैं मजदूर है वो हट्टे कट्टे रहते हैं, और ये मोहन भोग खाने वाले और ये मेवा मिठाई खाने वाले ये बलवान होते हैं क्या? नहीं, ये गिर जाते हैं। हमने 200 रुपये में अपने घर खर्च किया और सारा का सारा हम दूसरों को ही देते रहे। आप जानते हैं इसका हमको लाभ मिला कि हानि? अरे बेटे, वहाँ तो बैठे थे हम 13 रुपये के महीने के मकान में, और यहाँ देख लो लाखों रुपए के मकान में बैठे, लाखों रुपए के आपका है। अरे बेटे, आप अपना तो शरीर भी नहीं होता, शरीर का होता है, वो तो जीवात्मा होती है, छोड़ जाती है। शरीर भी जो हमारा साथ नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। और समझे तो सारा विश्व हमारा अपना है, सारा कुटुंब, कौन सा कुटुंब, जो सारा राष्ट्र हमारा कुटुंब है, सारी समाज हमारा कुटुंब है, और सारा विश्व हमारा कुटुंब है। और गायत्री परिवार हमारा कुटुंब है, नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे हैं। मैं उनमें झांकी देखती रहती हूँ, चाहे वो कोई 80 साल का बुढ़ा है और चाहे कोई 15 साल का है, चाहे वो 5 साल का है। जब मुझसे माँ कहकर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जी मेरा सतीश बैठा, इसमें अपने सतीश से बात कर रही है, ये मेरा बच्चा है। उनके मन में झांक कर देखती हूँ, ये क्या है? ये जिंदगी भर प्यार लुटाया है और दूसरों का प्यार पाया है, असंख्य गुना पाया है, और धन खर्च किया है तो धन हमारे अनायास हमारे ऊपर आया है। धन किसके? हमारे लिए। अरे व्यक्तिगत जीवन में हमें क्या करना है? एक मुट्ठी अन्न खाना है और जहाँ से कपड़े पहने हैं तो वो हमारी भुजाएं हैं। हमारे साथ एक समर्थ सत्ता ऐसी बैठी हुई है जो हमारा एक का पेट पालन तो क्या, वो हजारों का पेट पालन कर दे तो हम दूसरों का हम क्या करेंगे? लेकिन हमने लिया है, समाज के लिए लिया है, 10-10 पैसे लेकर के इस संस्था को बनाया है, गायत्री तपोभूमि का बनाया है, और सारे विश्व में कितनी 2400 शक्तिपीठ है उनका निर्माण किया है। तो ये कैसे किया है? ये दिया है तो लिया है, 2 हाथ से दिया है और लाखों हाथ से लिया है। ये अध्यात्म, सही अध्यात्म जो है, यही सही अध्यात्म है, लेना और देना। दिया नहीं गया है तो वो कंजूस है, वो लेगा नहीं, वो लेने में समर्थ नहीं हो सकता। और जिसने दिया है उसने पाया है असंख्य गुना। एक दाना बोते हैं और 1000 दाने के रूप में उत्पन्न होता है सैकड़ों दाने। एक मक्का का बीज होता है और पूरे भुट्टे पे सैकड़ों दाने होते हैं। पाया है जिंदगी में, पाया है, वही दिग्दर्शन कराने के लिए आज मैंने ये बात कही है। आशा है कि हमारे परिजनों को ये पसंद आया होगा, और उनको उत्सुकता होनी चाहिए, उनकी भावना होनी चाहिए कि वो सीखें, गुरु जी से आकर के सीखें, उस मूर्ति से शिक्षण लें, उस भगवान से प्रेरणा लें जो सद्विचारों के रूप में फैलाते हैं। उन विचारों को ग्रहण करें तो मैं समझूंगी वो भी धन्य होंगे, परिवार वाले भी धन्य होंगे, और हमारा सारा विश्व और परिवार, जिसको हम युग निर्माण परिवार कहते हैं, जिसको हम अखंड ज्योति परिवार कहते हैं, जिसको हम प्रज्ञा परिजन कहते हैं, वो धन्य होंगे और सारे धन्य होंगे। इन शब्दों के साथ आज की बात मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।